दोस्तों, कुदरत से हमें एक बहुत बड़ा तोहफा मिला है, हमें यानी हम इंसानों को, कि हमारे पास एक मन होता है जो बाकी जानवरों के पास नहीं होता है। और डॉक्टर जो डिस्पेंजा मन को कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं कि हमारा ब्रेन जब एक्शन मोड में होता है तब वो मन के द्वारा ही हमें कोई काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो मन एक बहुत ही प्रीशियस गिफ्ट है, लेकिन तब जब वो काबू में रहे। और अक्सर हम ये पाते हैं कि हमारा मन हमारे काबू में ही नहीं होता और जो काम हम करना चाहते हैं हमारा मन हमारा साथ ही नहीं देता। ऐसे में अपने मन को काबू में कैसे लेके आएं, चलिए उसके बारे में आज डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों, एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए, एक ऐसी जिंदगी जिसमें आप वो करें जो आपको असल में करना था, जिसके लिए आपने जन्म लिया था और जो आपको जिंदगी में सफलता के मुकाम पर लेकर जा सकता है, ऐसी जिंदगी पाने के लिए अपने मन को काबू में रखना, कंट्रोल में रखना उतना ही ज़रूरी है जितना कि एक अच्छी सेहत के लिए शुद्ध खाना, पानी और हवा। लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा ही लगता है कि उनके मन के साथ कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें उसे कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दे आर परफेक्ट, नथिंग इज़ रॉन्ग विद देम। देन लेट मी टेल यू, उन्हीं लोगों को अपने मन को काबू में रखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उनकी ये भावना ही अपने आप में दर्शाती है, ये सोच दर्शाती है कि वो ऑलरेडी अपने मन के पूरी तरह काबू में आए हुए हैं। तो कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, कुछ ऐसी धारणाएं हैं जिनसे आप ये जान सकते हैं कि कब आपको अपने आप को यानी अपने मन को काबू में रखने की ज़रूरत है। पहला सिम्टम, अगर आपको ये लगता है कि आप जो भी कह रहे हैं बिल्कुल सही है, उसमें गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं, तब कहीं ना कहीं आपको अपने मन को काबू में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि एक इंसान हमेशा सही हो, कभी गलत नहीं। दूसरा सिम्टम, अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी समस्याएं दूसरों की वजह से हैं, यानी दूसरे ही ठीक बिहेव नहीं करते हैं, आपका बिहेवियर तो हमेशा ठीक है, तब भी आपको अपने मन को समझाने की, काबू में रखने की ज़रूरत है। तीसरा सिम्टम, अगर आपको कोई हेल्थ इशू रहता है, या जैसे कहें कि सिर में दर्द रहना या कमर में दर्द या कोई और छोटी मोटी प्रॉब्लम जो लगी रहती है बॉडी के साथ, तब भी शायद कहीं ना कहीं मन वो रुकावटें आपके रास्ते में लेके आ रहा है जो शरीर के द्वारा व्यक्त हो रही हैं, तब भी आपको अपने मन को काबू में रखने की ज़रूरत है। चौथा सिम्टम, अगर आपकी छोटी छोटी बातों पर किसी से बहस हो जाती है और या फिर आप छोटी छोटी बातों का तनाव रखते हैं, फ्यूचर की बहुत चिंता करते हैं, तब भी कहीं ना कहीं आपका मन थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल है और उसे कंट्रोल में लाने की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए अब सीखते हैं कि अपने मन को काबू में कैसे करें। और यकीन मानिए, ये मैंने भी बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करके बहुत वक्त देकर ही समझा है कि वाकई मन को काबू में करके कैसे ज़िंदगी बहुत ही बेहतर हो जाती है और कैसे हम अपने फोकस को बेटर कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं कि अपने इस अचूक मन को कैसे अचूक तरीकों से अपने काबू में लेकर आए। तो पहली चीज़ जो हमको करनी है, डू व्हाट योर माइंड इज सेइंग यू टू डू। जी हाँ, आपने सही सुना, आपका मन जो कह रहा है उसे कर लें। दोस्तों, मन एक छोटे बच्चे की तरह होता है। जैसे एक बच्चे का दिमाग एक जगह पर फिक्स हो जाता है, उसका जो करने का मन होता है वो करके ही मानता है, तभी उसको चैन मिलता है। बस हमारा मन भी कुछ ऐसा ही होता है। हर इंसान का मन क्यूरियस होता है, जो कीड़ा उसमें चला जाता है फिर उसे वो शांत करके ही थोड़ा बेटर फील करता है। और इसीलिए एक समझदार इंसान जिनका नाम ऑस्कर वाइल्ड है, उन्होंने कहा है कि द बेस्ट वे टू गेट रिड ऑफ अ टेम्पटेशन इज टू यील्ड टू इट। यानी अगर आप किसी इच्छा से मुक्ति चाहते हैं तो एक बार उसे कर लें। दोस्तों, ऐसा करना इसीलिए भी जरूरी है, हमें ये भी समझना होगा कि हमें मन को काबू में करना है, उसे दबाना या उसे मारना नहीं है। और हम हमारा मन नहीं है, वी हैव अ माइंड, वी आर नॉट द माइंड। तो अगर हमारा मन कोई काम करना चाहता है जो शायद दूसरों के नजरिए से बहुत ठीक नहीं भी हो, थोड़ा रिस्की हो, लेकिन अगर वो बहुत स्ट्रांगली उसे करने का डिजायर आपके अंदर आ रहा है, तो आप उसे एक बार कर लीजिए। उसके बाद देखिए कि आप उसे दोबारा करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। वो फिर आपका डिसीजन होना चाहिए, आपके मन का नहीं। लेकिन एक बार करने के बाद तभी आप उस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अब उसका करना क्या है। नेक्स्ट टाइम डू आई हैव टू रिपीट इट और जस्ट लेट इट गो। दूसरी चीज जो आपको करनी है, अगर आपके पहले एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट्स अच्छे नहीं रहे, देन डोंट डू इट अगेन। दोस्तों, यहाँ मैं अपने एग्जाम्पल से ये प्रूव करना चाहती हूँ कि कौन सी बात हमें दोबारा नहीं करनी चाहिए। कई इच्छाएं केवल इच्छाएं होती हैं, वो आपके लिए नहीं होती हैं। लास्ट ईयर मैंने एक मॉडलिंग कंपटीशन में पार्ट लिया था, क्योंकि मैं हमेशा से रैंप वॉक करना चाहती थी। मुझे लगा चलो ये इच्छा इस बार पूरी कर ली जाए, पर वो करने के बाद मैंने रियलाइज किया शायद वो फील्ड मेरे लिए नहीं है और उसे दोबारा नहीं किया।
हालांकि दोबारा मुझे करने के मौके मिले, बट मैंने रियलाइज़ किया कि शायद एक इच्छा थी, पूरी हो गई, अब इसे जाने दिया जाए। बहुत सारी बातें ऐसी ही इच्छाएं होती हैं, हार्मलेस होती हैं, और अगर आपके रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो उन्हें करने में कोई बुराई नहीं। लेकिन अगर वो आपको ज़िंदगी में आगे लेके नहीं जा सकती हैं तो उन्हें वहीं छोड़ देने में भी कोई बुराई नहीं। बार बार अपने मन की इसलिए नहीं सुननी है क्योंकि मन तो बच्चा ही है। जैसे बच्चे को हम समझाते हैं कि एक बार हो गया, अब जाने दो, बस उसी तरीके से हमें अपने मन को भी समझाना है। और आपका मन, क्योंकि हम सब हैं तो ह्यूमन बीइंग्स, है तो बहुत समझदार, मान ही जाएगा जब आप उसे प्यार से समझाएंगे। तीसरी बात जो मन को काबू में करने के लिए ज़रूरी है, डोंट ट्राई टू हार्ड। दोस्तों, अगर हम इलास्टिक को बहुत ज़्यादा खींचेंगे तो एक पॉइंट के बाद वो टूट जाएगा और आपको थोड़ा कष्ट भी होगा। जो हाथ उसे खींच रहे थे वो हर्ट भी हो सकते हैं। तो अगर हम बहुत ही हार्ड ट्राई करेंगे कि हमारा मन हमारे काबू में आ जाए, मैं ये काम अब नहीं करूंगी या मैं ये काम अब नहीं करूंगा, मैं इसे बिल्कुल छोड़ दूंगा, तब आपका मन एक जिद्दी बच्चे के रूप में निखर के या फिर बिगड़ के ऊपर आ सकता है। सो डोंट ट्राई टू हार्ड, कोशिश करना है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जब जब तुम्हारा मन तुम्हारे काबू से बाहर जाए, उसे फिर से अपने पास, अपने काबू में लाने का प्रयास करो। प्रयास तब तक करो जब तक ऐसा हो नहीं, और वो कब होगा इसका कुछ पता नहीं, लेकिन प्रयास करते रहो। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कीप ट्राइंग। यू डोंट हैव टू ट्राई टू हार्ड, एट द सेम टाइम यू हैव टू कीप ट्राइंग। चौथी बात जो आपको करनी है, बी रिलैक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल। आप मन पर काबू पाना चाहते हैं, यानी कि आप पूरे ब्रह्मांड पर काबू पाना चाहते हैं। आपका मन ही तो ब्रह्मांड है, तो इतने बड़े काम को करने के लिए आपको रिलैक्स तो रहना ही पड़ेगा। टेंशन लेके, जल्दबाजी करके तो ये काम होगा नहीं, और बहुत रिजिड रहकर, पक्के मजबूत रहकर भी ये काम नहीं होगा। इसके लिए आपको फ्लेक्सिबल भी रहना है, अपने आप को थोड़ा बदलना है, थोड़ा सा अपने आप को जैसा है वैसे स्वीकार भी करना है। सो फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है, और साथ में आपको प्रेम रखना है अपने लिए। सेल्फ लव ही है जो आपको बदल सकता है, आपके मन को काबू में ला सकता है, और ये सेल्फ लव एक्सेप्टेंस से ही शुरू होता है। तो आपका मन कितना भी चंचल हो, आपको अपने आप पर हार्श नहीं होना है। आपको रिलैक्स्ड रहना है, फ्लेक्सिबल रहना है, लेकिन काम करते रहना है। पांचवा और बहुत ही अच्छा तरीका, कीप योरसेल्फ बिजी कंस्ट्रक्टिवली। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी ही है कि खाली मन शैतान का घर। तो अपने मन को खाली नहीं छोड़ना है, किसी ना किसी काम में अपने आप को बिजी रखना है। जो भी आपकी हॉबी हो उसमें आप अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए, चाहे तो सिर्फ शौकिया तौर पर या फिर प्रोफेशनली, वो आपकी मर्जी और आपके रिसोर्सेज पर डिपेंड कर सकता है। लेकिन अपने मन को खाली रखने का मतलब है उसे शैतान की तरह खुला छोड़ देना। सो कीप लर्निंग समथिंग न्यू, कुछ ना कुछ नया सीखते रहें, कुछ ना कुछ करते रहें जिसमें आपकी दिलचस्पी है। मैं तो उन लेडीज से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ जो घर पे रहकर ही तरह तरह के वीडियोस बना के डालती हैं। एक चैनल है जहाँ पर मोर देन 1000 वीडियोज़ हैं, और वो बहुत ही सिंपल तरीके से अपनी रेसिपीज सारी दुनिया से शेयर कर रही हैं। आई सी कि वो कितना कंस्ट्रक्टिवली अपने आप को बिजी रख के घर में रहकर भी कुछ ऐसा कर रही हैं जो उनको जिंदगी में आगे लेके जा रहा है और ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है। छठा तरीका, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। दोस्तों, फेमस किताब द पावर ऑफ नाउ के ऑथर एकार्ट टोले बताते हैं कि व्हेरेवर यू आर, बी देयर टोटली। बीता हुआ पल एक याद है और आने वाला पल एक आशा। जो भी है यही पल है जिसमें आप अभी हैं। यही आपके मन को ठहरना सिखाता है, और एक ठहरा मन, एक कंट्रोल्ड एनर्जी एक सुपर पावर होती है जिसे आप किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं। तो लिविंग इन द प्रेजेंट एक बहुत ही बड़ा मंत्र है अपने मन को काबू में करने का। जब भी आप पास्ट की कोई बात सोचें तो तुरंत अपने प्रेजेंट पर आ जाएं, भुला दें, जाने दें, माफ कर दें, समझ लें कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसमें ना रहें। और जब आप फ्यूचर के बड़े बड़े प्लान्स बना रहे हो तब भी ये समझें कि उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत तो इसी पल में करनी होगी। तो अपने मन को ये समझाएं कि चाहे वो पास्ट का सोचे चाहे फ्यूचर का, रहना उसे इस प्रेजेंट मोमेंट में ही है, और धीरे धीरे इससे आपका मन काबू में आना शुरू हो जाएगा। सातवीं बात जो आपके मन को बहुत काबू में ला सकती है, गिव योरसेल्फ गोल्स। दोस्तों, वीडियो गेम्स इतनी सक्सेसफुल क्यों हैं? बच्चे उन्हें खेलना इतना पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि जो छोटा सा गोल वो अपने लिए रखते हैं कि मुझे जीतना है, मुझे अच्छा स्कोर लेना है, उसमें वो पूरी तरह से बिजी हो जाते हैं। इसी तरीके से आपको अपने मन को भी छोटे छोटे गोल्स देने हैं। याद रखिए, गोल्स छोटे और अचीवेबल होने चाहिए। इम्पॉसिबल गोल्स दे देंगे तो शायद आपका मन डर के भाग जाए। मन बच्चे की तरह ही तो है, जो कि कुछ करना भी चाहता है लेकिन डरता भी है। तो मन को डरा के नहीं, समझा के,
और ये समझ के कि छोटे छोटे गोल्स जब पूरे होंगे मन प्रेरित होगा बड़े गोल्स की तरफ जाने के लिए। तो गोल्स छोटे हो, अचीवेबल हो और उन पर लगे रहें, तब आपका मन धीरे धीरे उस एनर्जी में आ जाएगा जहां वो एक कंट्रोल्ड फोर्स बन जाएगा और आपकी जीवन की क्वालिटी बहुत बेहतर कर सकेगा। 8वां आखिरी तरीका, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट, लिव इन द ग्रैटिट्यूड। दोस्तों, ग्रैटिट्यूड की भावना को अपने मन में जगह देने के लिए मन को थोड़ा खाली भी करना पड़ेगा। तो यही काम तो हमें करना है मन को काबू करने के लिए, क्योंकि ये भावना एक बार जब आपके अंदर बेस बना लेगी, उसके बाद आप अपने आप ही आगे बढ़ेंगे। आपका मन हर चीज़ में पॉजिटिविटी अपने आप ढूंढेगा और स्थिर रहना, काबू में रहना उसे पूरी तरीके से आने लगेगा। तो दोस्तों, इन कुछ बातों को ध्यान में रख के जब आप अपने मन को काबू करने का प्रयास करेंगे तो वो 100% आपके कंट्रोल में आएगा और जो भी आप करना चाहेंगे पूरे मन से, पूरे फोकस से कर पाएंगे, क्योंकि अब आप खुश रहना भी सीख जाएंगे। कोई ऐसी भावना नहीं है जो आपने दबा ली है, जिसे आपने कुचल दिया है, क्योंकि आपने उसको भी कर ही लिया। उसके बाद आप आगे बढ़ना सीखेंगे उस भावना से परे जाकर जो सच में आपका मन अंदर से चाहता है, आपकी अंतरात्मा की आवाज़ है, वहाँ पर आप अपना पूरा फोकस लगा पाएंगे। खुश रहना एक कला है, वो भी आपका मन फिर आपको सिखाएगा। पहले आप अपने मन को काबू में करेंगे, उसके बाद आपकी पूरी जिंदगी आपके काबू में आ जाएगी। सो दिस इज पॉसिबल, जस्ट फॉलो दीज मैथड्स, दिस फ्यू टिप्स जिनसे मैंने भी अपने मन को काबू करने की पूरी कोशिश की है और बहुत हद तक सफलता पाई भी है। ऑल ग्रेस ऑफ गॉड। थैंक यू सो मच।